हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियमों की व्याख्या करेंगे। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित अपने प्रयोगों के परिणामों को दो नियम के रूप में संग्रहित किया, जिसको प्रतिपादित किया और जिसे फैराडे का ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम कहते हैं। पहला नियम है, जिसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक परिवर्तन की दर के बराबर होता है। Faraday had summed up the results of his experiments on electromagnetic induction in the form of two laws, which are known as laws of Faraday's electromagnetic induction. First law, or Newman's law: whenever there is change in the magnetic flux linked with the circuit, an induced EMF is set up, and the magnitude of this induced EMF is equal to the negative rate of the change of the magnetic flux linked with that circuit. प्रेरित विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई के द्वारा व्यक्त करते हैं, और यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो और समयांतराल डेल्टा टी हो, यानी समयांतराल डेल्टा टी के दौरान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई भी हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल्स माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। यदि डेल्टा टी समय अंतराल का मान बहुत ही सूक्ष्म हो, दैट इज इन द लिमिट डेल्टा टी मीन्स डेल्टा टी टेंस टू 0, तो हो जाएगा E इक्वल्स माइनस डी टी ऑफ फाई बी। अब यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वो तीन प्रकार से यहाँ पर किया जा सकता है। चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर देखिए फाई बी इक्वल्स बी ए कॉस थीटा, बी ए थीटा। यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, अथवा बाय एरिया को चेंज करके आप कर सकते हैं बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा को चेंज करने के लिए आप रोटेट कर सकते हैं एजीमुथ को, अर्थात उसके दिगंश को या एंगल को, बाय रोटेटिंग द कॉइल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके विद्युत वाहक बल को उत्पन्न किया जाता है। और फैराडे के पहले नियम को न्यूमैन्स का नियम भी कहते हैं। फैराडे का दूसरा नियम है, परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करता है
जिससे यह स्वयं उत्पन्न होता है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ करंट और पोटेंशियल in the circuit is such as to oppose the cause that produces it. Okay, thanks for watching the video.